बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके सामने मैं एक ऐसी सनसनीखेज खबर या इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जिसे सुनकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा दोस्तों। आपको बता देता हूं कि बहुत विश्वस्त सूत्रों से मुझे ये मालूम हुआ है कि 2014 के पहले जब मोदी जी अपनी सरकार बनाने के लिए इधर उधर भाषण देते हुए पूरे देश में घूम रहे थे, ठीक है, और बता रहे थे कि देश की वो कायाकल्प कर देंगे, और वो कह रहे थे 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। तो इस तरह के जब वो झूठे वादे करते हुए पूरे देश में भ्रमण करते हुए फिर रहे थे, उसी के दौरान जो आपने देखा होगा कि टेक ओवर जितनी भी मीडिया की कंपनी का, जितनी टीवी चैनल्स की कंपनी का किया गया था, वो सब किया गया था मोदी जी के मित्र अंबानी के द्वारा ही। और उसी समय आपको बता दूं कि उसी समय इनकी ये तक भी मीटिंग हो गई थी कि ये कोई भी इस तरह का जो 4G सेवा कुछ लॉन्च करेंगे, मोबाइल की सेवा लॉन्च करेंगे पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। तो ये जो टीवी चैनल्स खरीदना और मोबाइल की सेवाएं लॉन्च करने का कार्यक्रम है, ये उसी समय इनके फिक्स हो गया था। तो इसका कारण ये था कि उसी समय इनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि अभी तो किसी भी तरह से उल्टे सीधे वादे भाषण दे के, किसी भी तरीके से मतिभ्रम करके और झूठे वादे करके सरकार बना लो। और सरकार बनाने के बाद में भी इन्हें पता था कि इन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाते हुए सिर्फ अपने मित्रों का ही खजाना भरना है और पूरे देश को लूटना है। तो ये जानते थे कि फिर इस तरह की जब हरकतें चलेंगी तो देश की फिर जनता कैसे इनकी सरकार चलने देगी। तब इनको उसी समय ऐसा समझ में आ गया था कि जो दो चीजें इन्हें करनी पड़ेगी। एक, पहला तो जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनको अपने अंतर्गत कर लेना, सबको खरीद लेना, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो है एप्रिसिएशन, सरकार के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही जाएगी उन न्यूज़ चैनलों के द्वारा, और सरकार की जितनी भी गलतियां, जितने भी गलत काम हैं, वो सब के सब ढके जाएंगे उन टीवी न्यूज़ चैनलों के द्वारा। तो इसलिए इन्होंने पहला तो ये काम किया कि सारे के सारे न्यूज़ चैनल खरीद डाले। और उसके बाद में दूसरा जो है जियो का लॉन्च, और जियो का लॉन्च भी एकदम सस्ते दर पर पूरी भारतवर्ष की जनता को इंटरनेट की सेवाएं मुहैया करवाना था। तो उसका भी कारण ये था कि जो बीजेपी आईटी सेल है उसके द्वारा जो व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर में आप देखते होंगे जो पुराने पुराने इतिहास उठा उठा कर, जो कभी घटित भी नहीं हुए, उनको फोटोशॉप करके उनके उल्टे सीधे चित्र इधर उधर जोड़ के काट पीट कर भोली वाली जनता को पेश किया जाएगा। तो वो पेश करने का माध्यम था आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, जिसे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की सेवाओं के द्वारा ही पेश किया जा सकता था भारत की जनता को, उनकी मतिभ्रम करने के लिए। तो इन्होंने जो है इसलिए जियो का लॉन्च किया। और जनता को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे कम दामों में जो है, आपको याद ही है कि लॉन्च हुई थी इंटरनेट सेवाएं 4G की, जियो की, जिसमें पहले तो फ्री सेवाएं दी गई थी भारतवर्ष के लोगों को। तो आपको ये बता रहा हूँ मैं दोस्तों रिकैप के लिए कि ये जो दो काम है ये उसी समय कर लिए गए थे मोदी मित्रों के द्वारा कि सरकारें तो इनको जो है चलानी है उल्टे सीधे काम करके, तो जनता को कैसे जो है मतिभ्रम रखा जाए, जनता का कैसे माइंड वॉश करते रहा जाए। तो इसके लिए इन्होंने ये दो काम किए थे। एक, जो टीवी और न्यूज़ चैनल जो है उनको खरीद लेना, और दूसरा 4G सर्विसेज लॉन्च करना पूरे भारतवर्ष में। तो ये दो काम इसीलिए किए गए थे दोस्तों। ये एक बहुत सनसनीखेज खबर थी, सनसनीखेज बात थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ में साझा किया जाए। अब दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए
आप ये हमेशा याद रखिएगा कि आप डिटेक्ट कैसे करें कि आपके पास सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो भी मैसेजेस अगर फॉरवर्ड हो रहे हैं या आ रहे हैं आपके मित्रों के द्वारा या ग्रुप्स में, तो वो किस तरह के मैसेजेस होते हैं जो जिनसे आपको पता लगे कि ये आपका माइंड वॉश कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा, वो कोई भी मैसेज आपके पास आएंगे अगर, तो उनमें सबसे पहले तो ऐसा रहेगा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया हुआ रहेगा। इतिहास से रिलेटेड जो बातें होंगी वो उन मैसेजेस में होंगी आपके, जैसे कि पहले हिंदू राजाओं के साथ में जो मुस्लिम राजाओं ने बहुत गलत काम किए वगैरह, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जब एक तरफ जब हिंदू राजा है, दूसरी तरफ में जो भी अकबर या महाराणा प्रताप लड़ते थे दोनों तरफ में, तो दोनों की सेनाओं में उनके राज ने अकबर के सेना में जो आपके मंत्री या संतरी हुआ करते थे, जो लड़ाई लड़ते थे, वो मान सिंह जैसे लोग हुआ करते थे जो राजपूत और हिंदू थे। तो वो महाराणा प्रताप की तरफ जो है मुस्लिम सेना अध्यक्ष हुआ करता था। आप इतिहास में खंगाल लीजिए, तो कुल मिला के ये हिंदू और मुस्लिम राजा की लड़ाई नहीं हुआ करती थी, ये दो राज्यों की, दो देशों की लड़ाई हुआ करती थी, जिसको मोदी सरकार आपको मोदी सरकार की बीजेपी आईटी सेल इस तरह से पेश करेगी आपके सामने कि ये हिंदू राजा था, ये मुस्लिम राजा था। तो इनको क्या है कि धार्मिक रूप से पेश करेगी। ये क्यों करेगी? आपका माइंड वॉश आपके दिमाग में ये भरने के लिए कि हिंदुओं के ऊपर में बहुत इतिहास से ही अत्याचार हुए हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि अगर आपको इतिहास से रिलेटेड, इतिहास से संबंधित जो भी मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड होते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक पे दिखाई देते हैं, तो तुरंत समझ जाइएगा कि ये जो मैसेज है ये बीजेपी आईटी सेल के द्वारा गढ़ा गया है, बनाया गया है और इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है आपकी मतिभ्रम करने के लिए। और दूसरा, उसके बाद के काल के आ जाइए, जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तो उस दौरान के भी बहुत सारे मैसेजेस आपको फॉरवर्ड मिलेंगे, जिसमें ये कहा जाएगा कि गांधी जी तो इस तरह से किसी महिला के साथ नाचते हुए दिखाया जाएगा, या नेहरू जी को दिखाया जाएगा किसी महिला के साथ में हक करते हुए, ठीक है, तो दोस्ताना मुद्रा में दिखाया जाएगा नेहरू जी को। तो आपको बता दूं कि नेहरू जी दोस्ताना मुद्रा में जिन महिलाओं के साथ में है, वो एक तो या तो माउंट बेटन की जो वाइफ थी वो उनकी जो है पारिवारिक मित्र थी, ठीक है। इसके वजह से जो है वो उनके साथ में बहुत अच्छे रिलेशन होने की वजह से इस तरह से थे। एक दूसरी बात जो है महिला दिखाई जाती है नेहरू जी के साथ में, वो उनकी जो है आप देख लीजिए बहन की लड़की थी उनकी, ठीक है, तो वो मामा थे नेहरू जी उस लड़की के। तो इस वजह से वो अपने बच्चे के हिसाब से उसको जो है प्यार करते हुए दिखाई देते हैं उस महिला को। वो अपना बच्चा उसको समझते थे, उस लड़की को एक मामा होने के तौर पे वो वैसे प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसमें कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन आप उस तरह की जो फोटोज हैं उनको जो है आप देखेंगे बीजेपी आईटी सेल इस तरह से पेश करेंगे आपको सब लोगों को समाज में कि नेहरू जी जो है महिलाओं के साथ में गलत हरकतें करते हुए बताए जाएंगे बीजेपी आईटी सेल के द्वारा। तो आप समझ जाइएगा, इस तरह की नेहरू जी की या गांधी जी की कोई भी इस तरह की फोटोएं आए तो समझ जाइएगा कि ये आपका जो बीजेपी आईटी सेल जो है उसने माइंड वॉश करने के लिए और आपके दिमाग में जहर घोलने के लिए और इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। मैं जो भी बात आपसे कह रहा हूँ, आप खुद गूगल करके सर्च करके नेहरू जी का इतिहास देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगी ये बात कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है कि नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, कभी कभार खुद भी इंटरनेट पे कुछ चीज़ें खोजने की कोशिश किया कीजिए और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा जो फैलाया हुआ झूठ है उसके अंतर्गत अपना मतिभ्रम करना जो है उसे आप बंद कीजिए दोस्तों। फिर आपको और किस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड मिलेंगे? आपको इस तरह के मिलेंगे कि जिसमें कहीं का कुछ ब्रिज उठा के डाल दिया, कहीं का कोई पुल उठाया, कहीं का कोई अच्छे रास्ते उठा लिए, ठीक है, और फिर उनको जो पेश ऐसे किया जाता है कि इन सब
कामों को, इतना डेवलपमेंट के काम को, इतने हाईवे वगैरह ये सब बना के मोदी सरकार ने कर दिया है। तो वो सब भी आपको बता देता हूँ कि वो सब कई कई अच्छे अच्छे जो हाईवेज वगैरह कुछ बने थे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में बने थे। बहुत सारे अच्छे अच्छे काम जो है राजस्थान की सरकार में हुए थे, अशोक गहलोत की सरकार में जब पहले सरकार थी। तो इस तरह से जो है इतिहास में कांग्रेस के राज्य, जब कांग्रेस की सरकारें थी 2014 के पहले, तब भी बहुत सारे निर्माण कार्य बड़े बड़े हुए हैं। आज दिल्ली की कायाकल्प आप देखते हैं वो पूरा का पूरा कायाकल्प, हाँ, आपकी जो है कांग्रेस की सरकार में हुई थी, जब शीला दीक्षित जैसी महिला ने पूरा दिल्ली का कायाकल्प कर दिया था। तो आपको बता दूं कि इस तरह की डेवलपमेंट की, इस तरह की जितने भी डेवलपमेंटल जो भी चीजें इधर उधर की होती है, उनकी फोटो खींच खींच के बीजेपी आईटी सेल आपको फॉरवर्ड करेगी, पेश करेगी और ये बताएगी कि मोदी सरकार में देखिए कितने अच्छे काम चल रहे हैं। तब भी आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये सिर्फ आपका माइंड वॉश चल रहा है। चौथा नंबर, आपको जब भी प्रधानमंत्री मोदी की बाहर के देशों में ये फोटोएं पेश की जाती है, तब आपको बता दूं, आपको लगता होगा कि कितने लोग वहां पे आए हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको सच कह रहा हूं, जब पंजाब के चुनाव हुए और अभी कर्नाटक का चुनाव ही आप ले लीजिए, मोदी जी के भाषण के दौरान में जितनी कुर्सियां रखी रहती थी, जो प्लास्टिक की कुर्सियां, वो सारी की सारी खाली रहती थी दोस्तों। तो सामने से इस तरह से फोटो लिया जाता है 360 डिग्री एंगल बना के। ये सब फोटो वॉश का कमाल है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक ही जनता को बार बार रिपीट कर करके दिखाया जाता है। तो इस तरह की फोटो से भी बचिएगा, क्योंकि ये भी सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा दिखाया जाना। इस एंगल से जो है ये फोटो वॉश करते हैं, फोटोशॉप करते हैं, जिससे ये दिखाया जाता है कि मोदी जी को इतनी जनता लाइक कर रही है, इतने ये कर रहे हैं। जबकि आप बाहर के देशों में जाके देख लीजिए, मैंने तो कई बार देखा हुआ है कि उन किसी देशों में इतनी भीड़ होती नहीं है, लेकिन वो फोटो इस तरह से 360 डिग्री एंगल करके और पब्लिक आगे तक ऐसे यूं उसको जूम करके इस तरह से पेश किया जाता है फोटोशॉप की, जैसे आपको लगता है कि मोदी जी की सभाओं में बहुत लोग आए हैं। तो ये भी एक बीजेपी आईटी सेल का प्रोपोगंडा है, जिससे आपको समझना होगा और बचना होगा। आपको मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि जो भी सरकार हो, मैं कोई मोदी सरकार के लिए ही नहीं कह रहा हूं, कोई भी सरकार हो तो वो आपकी सेवा के लिए बनी हुई है। तो आपको जो उसकी सच्चाई जो है हमेशा आंखें खोल के समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। इस सरकार के अंतर्गत भी आज पेट्रोल डीजल के दाम देखेंगे और रसोई गैस के दाम देखेंगे, आप जो महंगाई हो रखी है उसे देखेंगे। 40% जो टैक्स चूसा जा रहा है जनता से और जनता को मिल क्या रहा है, इन चीजों को आप देखेंगे। और आपका जो पड़ोस के देश हैं, चीन और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, छोटे छोटे देश तो आपकी बात भी नहीं मानते हैं। चीन तो 1500 किलोमीटर अंदर घुस चुका है, जिसका जो है आपको प्रूफ अमेरिका का नासा भी दे चुका है, ठीक है। अमेरिकन संस्थाएं जो है उन्होंने रिपोर्ट दे दिया है कि सैटेलाइट के द्वारा कि चीन की सेना कहां तक घुसी हुई है आपके देश की बॉर्डर के अंतर्गत। तो दोस्तों, यही मैं कह रहा हूं कि पूरे संसार के अंदर में अगर असल में आप भारत के बाहर जाएं और देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत का पासपोर्ट की रैंकिंग कहाँ है, कितने गिर गए है पासपोर्ट की रैंक। भारत के जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो हुआ करती थी, खुशी की इंडेक्स जो बताती है कि लोग कितने खुश हैं यहाँ पे, वो इंडेक्स कितनी गिर चुकी है। भारत का आपको वाणिज्य, आर्थिक और जो फाइनेंशियल, जो इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स है, वो कितनी गिर चुकी है। वो जब अदानी का अभी मसला आज पूरे विश्व में जब से छाया है, जब पता लगा है, जब से कि अदानी ने किस तरीके से, गलत तरीके से बाहर देशों में पैसे भेज के और उनको घुमा के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वापस भेजता है और इस तरीके से अपने शेयर के दाम बढ़ाता है पूरे विश्व के अंदर में। हाँ, पूरी ये आप समझ लीजिए कि बहुत इज्जत खराब हो गई है भारत की, भारत के वाणिज्यिक क्षेत्रों की, भारत में अर्थव्यवस्था के ऊपर जो कंट्रोल नहीं है सरकार की इनकी।
जिसको छीछाल इधर कहा जाता है, वो हो रखा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि आपके ऊपर में हर तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट है, उल्टा उल्टा जो है इफेक्ट है इस सरकार का। और दूसरी तरफ में पूरे विश्व में जो है भारत का नाम खराब हुआ है, चाहे किसान आंदोलन हो और चाहे रेसलर्स का अभी जो आंदोलन हुआ है, जिसकी वजह से ओलंपिक संघ तक ने भारत सरकार की मुखालफत की है। तो इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि चाहे पूरा विश्व आप उठा लीजिए, वहाँ भी नाम खराब है। देश के अंदर में सारा तंत्र, सब कुछ व्यवस्था खराब है। अभी आपने रेल हादसा जो देखा था, वो पूरी की पूरी सरकार की विफलता रही, जिसकी वजह से ये रेल हादसा हुआ है। आज तक भारत के इतिहास में, भारत जब से स्वतंत्र हुआ है, जब से तब से लेके आज तक 75 सालों में कभी इतनी बड़ी ट्रेन की दुर्घटना नहीं हुई है। इसलिए आपको ये सब समझना पड़ेगा कि भारत का पूरा मैनेजमेंट बिल्कुल तंत्र खराब है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंकों को और आम लोगों को चूसा जा रहा है, लूटा जा रहा है। और अपने मित्रों की जो मित्र जो हैं, उनके बैंक खातों, उनको जो है फंडिंग की जा रही है। उनको जो है आपको बड़े बड़े टेंडर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, आपके कोयले की खदानें, मिनरल्स, मेटल्स, माइंस, जितने भी सब दी जा रही है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, आपको चूसा जा रहा है। चारों तरफ में जो है किस तरीके से देश को बर्बाद किया जाए, वो सारा कुछ मसला किया जा रहा है इस मोदी सरकार के द्वारा। और आपको मतिभ्रम किया जा रहा है बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, व्हाट्सएप वगैरह भेज कर कि इतिहास में ऐसे हुआ या वैसे हुआ। अब आपको ये मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आप जो है, आप इतिहास में नहीं रहते हैं, आप भविष्य में नहीं रहते हैं, आप रहते हैं वर्तमान में, आप प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट टाइम्स, आज वर्तमान में इतनी हालत खराब हो रखी है भारत की, इसलिए आपको एक अच्छे नागरिक होने के वजह से आपका ये दायित्व बनता है कि आप सरकार से प्रश्न करें। और अगर फिर भी आपको समझ में आता है कि ये सरकार आपकी बात नहीं सुनने वाली या इसका कुछ हो नहीं सकता, तो इसे आप बिल्कुल बदल दें, इसको वोट ना दें और इस तरीके से जो है अपना देश को एक अच्छी दिशा में लेके जाएं। इन सारे चीज़ों के साथ मैंने आपको सारी बात बताई दोस्तों, और प्रूफ के साथ बताया आपको। शायद मेरी बातें सही है और अच्छी लगी होंगी, तो इसे और भी आगे शेयर करिए दोस्तों। आप इसी तरह जुड़े रहते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।